क्या ये सिंध ताश मुआहदे के बाहर होना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जो है ना, ये मेंटली तौर पे अपसेट हो चुका हुआ है। इस बंदे को जो है ना कोई पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है। वो ये समझ रहा है पता नहीं हिंदुस्तान में मुझे प्यार करने वाला भी जो है ना बहुत ज्यादा तादाद है। अगर कोई पाकिस्तानी है भी तो उसकी साथ क्या हद तक है, उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट तो ना डाले। गिदड़ बकरियां दे रहा है ना, क्या ये कर दिया वो कर दिया, पानी बंद कर दिया, मैं हमला करने लगा हूँ। हसन ये हमला कर जाए ना मोदी, तो मैं मोदी को जो है ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दूंगा। मैं दुआ करता हूँ झोली उठा के कि ये एकदम हमला करे। क्या क्या ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर एकदम देखूं सही इंडिया हमला करता क्या है। और ये हमला करेंगे ना, कुरान मजीद की कसम तक तो उठा के रख देगी हमारी फोन। एक दफा हमला करे पाकिस्तान पे, मेरी ख्वाहिश है करे हमला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पे हर बच्चा कमांडो है और अभी पाक फौज के साथ खड़ा है और उनकी जितनी फौज है ना, हमारी वहां 25 करोड़ की आबादी है, हमारे पास 25 करोड़ की फौज है। और मोदी एक बार हमला करना ठंड पास आने एक बार कर देना धमाके साडे ते टैंका दे मुंह उधर कर, तोपां दे मुंह उधर कर, ते तेन तेरी मां दी कसम ही एक बार तू करके भेज दे, तेना पाकिस्तानी फौज कर देगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में बहलगाम के इलाके में एक अफसोसनाक दहशतगर्दी हुई, जिसका इल्ज़ाम आमतौर पर पाकिस्तान पर ही लगा दिया। जो इंडिया का रवायती जो अंदाज है, जो आए दे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन इंडिया को ये नहीं पता कि हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े सबूत हैं। क्या ये सिंध ताश मुआहदे के बाहर होना चाहते हैं या कोई नई वॉर स्टार्ट होने वाली है पानी की? ये सारी तफसील पूछेंगे हम शायद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज से 2 दिन पहले बहलगाम में अफसोसनाक वाक़या हुआ, जहां पर 27 से 28 लोगों को मार दिया जाता है। और जो इल्ज़ाम लगाया जाता है रवायती अंदाज में, जो हर दफ़ा इंडिया लगाती है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान की तरफ से ये दहशतगर्दी की है, और इस पर जो नाम लगाया वो लश्कर तैयबा पर लगाया गया है। उनकी जो दूसरी जमात है TRF, ये इन्होंने कबूल किया कि हमने किया है। लेकिन इतनी बड़ी फौज मकबूजा कश्मीर में 7 से 12 लाख फौज तैनात है इस टाइम, और 4 बंदों ने ये हमला किया और बाद में गायब हो गए। ये नाकामी नहीं समझेंगे आप इसके? पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ हसन, ये बात जो है ना, मैं बड़ा इन चीज़ों का ना बड़ा देखता हूँ इनको, और बड़ा अंदर तक इनको समझने की कोशिश करती हूँ। मैंने हमेशा जो है ना ऐसे प्रोग्राम को देख के जो है ना, मैंने यही अंदाजा लगाया है हमेशा कि नरेंद्र मोदी जो है ना, ये मेंटली तौर पे अपसेट हो चुका हुआ है। इस बंदे को जो है ना कोई पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है। वो ये समझ रहा है पता नहीं हिंदुस्तान में मुझे प्यार करने वाला भी जो है ना बहुत ज्यादा तादाद है। अल्लाह के बंदे, ये जुल्म और जबर की जो है ना हुकूमत ने कायम की है। आप देखिएगा जिस तरह ये हमारे ऊपर इल्जामात लगा रहा है ना, और मेरी बात सुने, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम इस तरह के नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इंसानियत, अब वो इंसान है ना, इंसानों पर जुल्म करने वाली कौम हमारी नहीं है। ये दिमाग से बात आप निकाल दें। ये जो कभी उसको कज़ाब यूसुफ पकड़ लिया, ये कर दिया, वो साने होगा, ये पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। अल्लाह के बंदे, अगर कोई बंदा पाकिस्तानी शोरियत रखता है, या तो ये उसको पकड़ें, को प्रूफ सामने लेके आए, हमारे सामने लाए ना, हमें बताएंगे ये पाकिस्तानी है। अगर फर्ज कर रहे हैं कोई बंदा, एक मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई पाकिस्तानी है भी तो उसकी साथ क्या हद तक है, उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट तो ना डाले। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। हमारे यहाँ पे सानेहा हुआ इस्लामपुरा, 13 बंदों की गर्दनें कट गई। हमारे इदारों ने तो नहीं इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान ने करवा दिया। कितना बड़ा वाकया था। कई ऐसे वाकया दहशतगर्दी के हुए थे। हमें जितना लॉ एंड टेररिज्म का हमें करना पड़ा है, जो सामना करना पड़ा है, और शहादतें दी हमारी पाक फौज ने, और शहादतें दी, इतने बड़े बड़े नुकसान किए हमने। इल्जाम लगाया साने APNS हुआ है, कितने वहां पे बच्चे शहीद कर दिए। जाफर एक्सप्रेस हुआ, इल्जाम लगाया। हालांकि इदारों की तवज्जो जाती है उधर, लेकिन हम लोग इल्जाम बगैर सबूत के नहीं लगाते। तो मुझे ये बताया, हमारी फौज के काम था ना, जाफर एक्सप्रेस वाला ऑपरेशन सारा उन्होंने ऐसे कंप्लीट किया। और आपको सर ये है कि बलूचिस्तान में अभी तक जो भी दहशतगर्दी सिस्टम हो रही है, उसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, और कई जो लोग हैं बलूचिस्तान के, वो इंडिया में इस टाइम नेशनल है, जिसमें बागदाम बुख्ती भी है, वो इंडिया में इस टाइम है। वो वहां से दहशतगर्दी को मैनिपुलेट करता है, वहां से पैसा करता है। इंडियन रॉ इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में। आपने देखा जो असला इस्तेमाल हुआ जाफर एक्सप्रेस के, दहशतगर्दों ने, ख्वारिजियों ने असला इस्तेमाल किया, वो अमेरिकन जो छोड़ गए थे वो असला इस्तेमाल हुआ है। हमने तो पिछले कई सालों से हमने तो अपनी जाने भी गंवाई, ठीक है, हमारे पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, कितने $1 ट्रिलियन का हमारा नुकसान हुआ है। हम तो सफर कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी फौज मकबूजा कश्मीर में 7 से 12 लाख फौज इस टाइम मौजूद है, 4 बंदे 27 बंदों को मार जाए, और वो इलाका है बहलगाम कि जहां पर ना तो गाड़ी जाती है, वहां पे खच्चर और घोड़े जाते हैं ऊपर, जैसे हमारा फेरी मेडोज है, वहां पे लोग आकर 4 बंदे मारकर और गायब हो जाना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं इस सवाल का जवाब ऐसे देता हूँ। मैंने घर में ना बड़ी बड़ी बतखें रखी हुई थी, बड़ी गर्दन वाली,
साथ मैंने जर्मन शेफर्ड रखे हुए थे। एक दिन जो है ना, एक बतख का बच्चा जो है ना, उसकी तरफ जर्मन शेफर्ड बड़ा है, वो बतख जो अपने पर खोल के ना कुत्ते को पड़ गई है। इसकी क्या मिसाल है भला? जोड़ है बतख का और कुत्ते का, जर्मन शेफर्ड का, ट्रेंड कुत्ते का। नहीं सर, ये इंडिया जो हमें गिदड़ बबगियां दे रहा है ना, क्या ये कर दिया, वो कर दिया, पानी बंद कर दिया, मैं हमला करने लगा हूँ। हसन ये हमला कर जाए ना मोदी, तो मैं मोदी को जो है ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दूंगा, तो करे वो हमला, वो ये हमला करे, इसको जवाब मिलना है ना, इसके प्रश्न उड़ा के रख देना पाकिस्तान। क्या ये समझते हैं कि आने वाला जो वक्त है पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई है वो पानी के मुतालिक होनी है जंग? मैं ये कहा जा रहा है, मैं कहता हूँ अल्लाह करे, मैं ये कहता हूँ ये मोदी तो गिदड़ बबगियां दे रहा है ना, मैं दुआ करता हूँ झोली उठा के कि ये एकदम हमला करे। जैसा इनका वो बंदा आया था अभिनंदन, और मैं चाय पिला के छोड़ो, हम चाय पिला के नहीं छोड़ेंगे। सर मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर एक दफा देखूं सही इंडिया हमला करता क्या है, और ये हमला करेंगे ना, कुरान मजीद की कसम तख्त उठा कर रख देगी हमारी फौज, चेक करके देखना। और फौज को एक साइड पे कर दो, फौज को तो हम आगे, हम खड़े हैं ना, फौज तो हमारी बाद में हमने आगे आने देनी है, पहले तो हम आगे खड़े हैं। और हमारे अंदर जज्बा खाने पीने को हमें लड़ने के लिए हमारी जज्बा बहुत है हमारी कौम में, ये तो बात है। हमें तो जन्नत मिलनी है, इनको क्या मिलना है? इनकी तो चिता को जलाया जाना है, ऐसा ही है। इनके तो फौजी जो मर्जी कर रहे हैं उनको जलाया जाना है। अच्छा, ये आलमी अदारों को बेसिकली नरेंद्र मोदी कह रहा है कि पाकिस्तान की जो लोग हैं ना वो दहशतगर्दी फैलाते हैं, हालांकि इनके लोग हमारे पास महफूज हैं। कुलभूषण जाधव जिसने इतराफ किया है कि मैं बलूचिस्तान में राह के लिए काम करता रहूं, दहशतगर्दी करता रहूं, ये इतराफ किया उसने, ठीक है। सरबजीत सिंह, इसको जेल के अंदर हमारे मुसलमान भाई, यार इसके अलावा बापू था, दहशतगर्द था, इसके अलावा बिहारी लाल था, हमारे कितने लोग हैं, हाँ जी, हमने सबूत दिए हैं आलमी इदारों को, इन्होंने एक सबूत भी दिया अभी तक। यार हसन देखो, सबूतों वाला काम ये जाने और अदारे जाने, मैं सिर्फ आपको जो करंट इशू जो बना हुआ ना, क्या इन्होंने क्या पानी बंद कर दिया हमारा? ये हवा भी बंद कर रहे, मोदी सारा कुछ बंद कर रहे। एक दफा हमला करे पाकिस्तान पे, मेरी ख्वाहिश है करे हमला। हसन आपको नहीं पता करना होना क्या है, ओए हमारी फौज जो है ना, देखो मेरी बात सुनो, अगर हमारी फौज अपनी आई पे उतर आई ना, इसने हमें छेड़ दिया, तो हसन एक रात ये जंग खत्म हो जाएगी सुबह तक, नोट कर रहे हैं। और वो कभी भी नहीं करेगा, गिदड़ पे पिए धोती पहनी होती है, लंगोटी पहन के चाय बेचने वाला है, गुजरात उसकी जहनियत नहीं बदल सकती। एक चाय बेचने वाला उसका वो वहीं पे जाएगा, उसकी सोच वहीं पे होगी। सर ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो चाह रहा है कि मैं अपनी ताकत का और गिदड़ भपकियों से ना पाकिस्तान को दबा लूं, और उसको ये पता नहीं पाकिस्तान की स्प्रिंग है, इसको जितना दबाएगा उतनी ताकत से इसको। अच्छा सर, ये अब जो वाकया हुआ है जिसमें 28 लोग नहते, हम तो कहेंगे कि जुल्म हुआ है कि एक आम लोगों को मारा। नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में मौजूद थे, वो अपना निजी दौरा ख़त्म करके फ़ौरन मकबूजा कश्मीर पहुंचे, जहाँ पे जे शाह भी पहुंचा और बड़े बड़े अहदेदार, वहाँ पे मीटिंग हुई। लेकिन जब मणिपुर सड़ रहा था तब नरेंद्र मोदी अपना दौरा ख़त्म करके नहीं आया, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये हुआ, ये क्या वजह है कि जब भी बीजेपी आती है तो मकबूजा कश्मीर में ये कोई ना कोई अलमिया होता है। ऐसे पलमामा हुआ, मैं बता वो भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगा, निकले खुद। मैं बता रहा हूँ, ये जो बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी, मेरी बात याद रखिएगा, इन्होंने जो है ना मुसलमानों का वहां पे जीना हराम किया हुआ है। बीजेपी जो है ना दहशतगर्द तंजीम है, सिखों किया हुआ सर। मैं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी वहां पे जो बंदा भी अमन पसंद है ना उसके खिलाफ है। ये वहां पे सिर्फ हिंदुओं का निजाम चाहते हैं कि सारे हिंदू वहां पे हो जाएं। असल में ये जो है ना कश्मीर को खाली कराने का जो मकसद था ना, ये इनका पूरा हो गया। उन्होंने बड़ा तरीके से खुद ही मैनेज किया सारा कुछ, उन्होंने करके दहशतगर्दी की तो सारा कश्मीर खाली करवा, लोग वहां से जगह छोड़ गए। अब इन्होंने असल जो कश्मीर है ना उसकी जगह पे ये कब्जा करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये हिंदुस्तान जो है ना, इनका बेसिक मकसद नरेंद्र मोदी का ये है कश्मीर खाली हो जाए, क्योंकि कश्मीर दिल है वहां पे हिंदुस्तान का, ऐसा ही है। तो उसको वो छीनना चाहते हैं और अभी तक मुतनाज़ा है ये। मैं कह रहा हूँ हसन भाई देखे मेरी बात सुने, हमारे पास बेशक हथियार कम है, हम बेशक तादाद में थोड़े हैं, हमारी बेशक यहाँ पे बड़े हमारे अंदरूनी मसाइल जो है पाकिस्तान के अंदर बड़े हैं। खुदा की कसम मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यहाँ पे हर बच्चा कमांडो है, कमांडो है, और अभी पाक फौज के साथ खड़ा है, और उनकी जितनी फौज है ना, हमारी वहां 25 करोड़ की आबादी है, हमारे पास 25 करोड़ की फौज है। सर हमारी फौज इस टाइम दुनिया की नंबर 1 फौज है। बिल्कुल, अल्लाह के ठीक है, अल्लाह के। और अगर ये मैली आंख से देखेंगे ना, अल्लाह करे, देखिए आप ये क्यों कहते हैं? एक मिसाइल मारेंगे हम 50 मिसाइल मारेंगे। आप ये कहना अल्लाह करेंगे एकदम करे बम धमाके करें पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के गवर्नमेंट का भी बयान आ चुका है इस टाइम, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल चाको चौबन है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा हमसाया है वो इंडिया है, और हम हर वक्त तैयार हैं इनको जवाब देने के लिए, ठीक है। और हमारा आर्मी चीफ जो है और हमारी पाक फौज है वो इस टाइम हाई अलर्ट है। वो कहते हैं अगर ये जवाब देंगे इसे डबल जवाब हम देंगे, और हम हमारा जो दिल है वो पाकिस्तान के लिए। अल्लाह के हुक्म,
और हमारी फौज जो है ना शेर के जबड़े में हाथ डालती है। ऐसा ही है। हमारे फौजियों ने चाय नहीं बेची हुई, हमारे फौजियों ने जो है ना अल्लाह के हुक्म से आप देखिएगा करके देखे ना, हमारी ये फौजें पाकिस्तान को आगे जन्नत उनका इंतजार कर रही है। बिल्कुल ऐसा। इन्हों को तो वहां पे जो है जलाया जाना है। गंगा में बहाया जाना है। इनका ईमान वो नहीं मजबूत हो सकता। हसन देखो मेरी बात सुनो, आपका दिल पाकिस्तान के लिए कितना धड़कता है, बहुत ज्यादा। उतना ही मेरा धड़कता बिल्कुल ऐसा है। ही है। अफवाजे पाकिस्तान देखे हमारी बाद में है, मैं नहीं कहूंगा फौजे पाकिस्तान पहले, पहले हम मरेंगे। हाँ। हम शहादत देंगे, आए करे हमला। और मोदी एक बार हमला करना ठंड पास आनी, एक बार कर जरा धमाके साडे ते टैंका दे मुंह उधर कर, तोपां दे मुंह उधर कर, ते तेन तेरी मां दी कसम ही एक बार तू करके वेख दे, तेरे पाकिस्तानी फौज कर दी है। बिल्कुल ऐसा असि ही। तेरे की करना चेक कर। हमारा अफराद से कोई गिला नहीं है, हमारा इंसानियत से कोई जो है तकाजा नहीं बिल्कुल है। ऐसा। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये जो गिदड़ भभकी हैं, जो चाय बेचने वाला हमें डराने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, हम सिर्फ अल्लाह ताला की जात से डरने वाली कौम है। और कभी ऐसी गलती ना कर जाएंगे, बिल्कुल तेरे सही। लग पता जाना पाकिस्तानी ने तेरे ना करना की है, करके दे एक दफा। नाज़रीन जी, आपने देखा कि इस टाइम बहुत कशीदगी अरूज पे चले गई है और 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि जो भी इंडिया में पाकिस्तानी इस टाइम मौजूद है वो 48 घंटे उसके बाद मौजूद वो इंडिया छोड़ दे। ये कहना था इंडियन उनकी मीडिया का, और ये भी कहना था कि पाकिस्तान में जो सफारतकार इंडिया का जो पाकिस्तान में मौजूद है उनको भी कह दिया कि इंडिया छोड़ दे। क्या ये किस तरफ जा रही है? अगर इंडिया क्या अपने ओछे हथकंडों पर आ चुका है? अगर वो आएगा तो मुंह तोड़ उसको जवाब भी मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।